आदि तनय मन चिन्ता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। गादी राजा के पुत्र विश्वामित्र जी को चिंता हो गई कि बिना भगवान के रावण और रावण के समस्त परिवार का विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि विश्वामित्र जी जानते हैं जय और विजय हरि के दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिन्होंने रावण और कुंभकर्ण के रूप में आकर जन्म लिया है। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। जय और विजय जान सबको। विश्वामित्र जी उन मुनियों में से हैं जिन्होंने अपने जीवन में कई चमत्कार किए। उन्होंने अपने पुरुषार्थ और तप के बल से उस समय की समाज के नियमों को बदलकर एक नई व्यवस्था को चालू किया। विश्वामित्र जी ने कर्म वर्ण व्यवस्था की शुरुआत की। समाज के नियमों को बदलकर जन्म वर्ण व्यवस्था को बदलकर कर्म वर्ण व्यवस्था को शुरू किया और उसकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली। विश्वामित्र जी ने अपनी तपस्या के बल पर त्रिशंकु के लिए नए स्वर्ग का निर्माण किया। अंत में मुनियों द्वारा प्रार्थना करने पर वे उससे विरक्त हुए। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिरकार इतना बलशाली ऋषि राक्षसों के डर से दुखी हो गया। इसका कारण विश्वामित्र जी अस्त्र विद्या में तो निपुण और पारंगत थे, पर उन्होंने अस्त्रों का त्याग कर ब्राह्मणत्व की दीक्षा ले ली थी। इस कारण शक्तिशाली होते हुए भी अस्त्रों का प्रयोग नहीं कर सकते थे। अब प्रश्न यह उठता है, क्या वे अपनी तपस्या के बल पर राक्षसों का विनाश नहीं कर सकते थे? तपस्या के लिए रामचरितमानस में सुंदर ही बाबा तुलसी ने लिखा है, तप बल बेत सदा बरियारा, तिनके को पुनः को रखवारा। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से सुधरहि मही भारा। तप बल शंभु करहि संहारा, तपते अगम न कछु संसारा। तपते अगम न कछु संसारा। तपते अगम न कछु संसारा, क्योंकि तपबल से ही विश्वामित्र जी दूसरे स्वर्ग का निर्माण करने में सक्षम थे। यह तो सर्वविदित है कि विश्वामित्र जी के समक्ष जो निशाचर या राक्षस थे, वे कोई साधारण नहीं थे। उन सभी का रावण से कोई न कोई संबंध था और उस समय रावण ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभरा था। एक तरफ जहां रावण ब्राह्मण के कुल में जन्म लेकर समस्त शास्त्रों का ज्ञानी था और दूसरी तरफ रावण ने कठोर तपस्या की। उस तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी और शंकर जी को वरदान देने के लिए विवश किया। इस कारण मुनि और सभी राजा रावण से प्रायः हार मान ही चुके थे। अब प्रश्न यह उठता है कि अहिंसक विश्वामित्र जी के सामने हिंसक रावण की सफलता यह बताती है कि अहिंसा की जगह हिंसा सदा शक्तिशाली होती है। प्रायः समाज में अनेक बार हम देखते भी हैं कि अहिंसक व्यक्ति की मृत्यु हिंसक व्यक्ति कर देता है। तब हम सभी के मन में एक सरल सा प्रश्न होता है, क्या हिंसा अहिंसा के सामने अधिक शक्तिशाली है? इसका उत्तर है कि अहिंसा को अपनी विजय के लिए पूर्णता की आवश्यकता होती है, जबकि
हिंसा के लिए किसी पूर्णता की आवश्यकता नहीं होती। अहिंसा एक सिद्धि है। यह सिद्धि जिस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है तो उसके आसपास के रहने वाले सभी जीव जंतु, पक्षी एवं पशु आपस में बैर भाव छोड़ देते हैं। पतंजलि योग दर्शन में अहिंसा को कैसे सिद्ध करते हैं इसके नियम बताए गए हैं। अहिंसा सिद्धि किसको और कैसे प्राप्त होती है इसके 3 नियम बताए हैं। पहला, जो साधक मन, कर्म और वचन से अहिंसा का पालन करे, जो कि अत्यंत दुर्लभ है, अर्थात किसी भी प्राणी के प्रति हिंसा करने का मन में यदि विचार भी आता है तो वह एक मानसिक हिंसा है। दूसरा, किसी के प्रति हिंसा के वचन मुंह पर ना आना। यदि हिंसा के वचन मुंह पर आते हैं या बोले जाते हैं तो ये वाचिक हिंसा कहलाती है। तीसरा, किसी प्राणी के साथ शारीरिक रूप से हिंसा ना करना अहिंसा कहलाता है। यदि इस प्रकार का नियम कोई व्यक्ति अगर पालन करता है तो उस व्यक्ति के आसपास एक ऐसा वातावरण बन जाता है जिसके प्रभाव से हिंसक मनुष्य, पशु, पक्षी एवं अन्य जानवर अपनी हिंसा की आदत को छोड़ देते हैं। यह अहिंसा के नियम के पालन करने का फल होता है। विश्वामित्र जी ने अपने शस्त्रों का त्याग तो कर ही दिया था, पर उनके मन में अहिंसा की वृत्ति की ऐसी पूर्णता नहीं थी और अहिंसा वृत्ति की पूर्णता न होने के कारण उनके आसपास जो राक्षस थे वो अपनी हिंसा वृत्ति को नहीं छोड़ सके। दूसरा, एक बार शस्त्र त्याग कर पुनः धारण करना विश्वामित्र जी ने उचित नहीं समझा, अतः शस्त्रों को धारण नहीं किया। अतः विश्वामित्र जी के मन में अब एक तीसरे मार्ग पर चलने की आवश्यकता महसूस हुई और उनकी अंतरात्मा से एक आवाज आई, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। हरि का अर्थ है हरण करने वाले, अतः इस चिंता का हरण भी हरि के द्वारा ही हो सकता है। विश्वामित्र जी पुरुषार्थवादी थे। उनकी यह मान्यता थी कि पुरुषार्थ और साधना से जीवन में सब कुछ प्राप्त हो सकता है, पर पुरुषार्थ से अहंकार का जन्म होता है और अहंकार भगवान की भक्ति और शरणागति मार्ग में हमेशा बाधक होता ही है। जब विश्वामित्र जी को अपनी असमर्थता का भान या एहसास हुआ, अपनी असमर्थता का भान एहसास ही साधक को ईश्वर का आश्रय लेने की प्रेरणा देता है और तभी विश्वामित्र जी शरणागति की ओर चले और कहा, हरि बिन मरहि न निश्चर।